बर्फ से ढके ऊंचे शिखरों के बीच समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जो सदियों से इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक जीवित पुल का काम करता है। यह मंदिर है केदारनाथ। केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक अद्भुत निर्माण है जिसके बारे में वैज्ञानिक, इतिहासकार और वास्तु विशेषज्ञ आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि इतनी कठोर परिस्थितियों में, इतनी ऊंचाई पर, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, बिना क्रेन के, बिना बिजली के, बिना सड़क के, बिना रेलवे के यह मंदिर कैसे बना। इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। हम उसके निर्माण की तकनीक, उसके पत्थरों के स्रोत, उसकी वास्तुकला के रहस्य, उसके इतिहास के प्रमाण, उसके बचाव के चमत्कार और उसके आसपास के पवित्र स्थलों की पूरी जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं पुराणों से। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने जाना कि केवल भगवान शिव ही उन्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन शिव युद्ध की हिंसा से दुखी होकर उनसे छिप गए। वे नंदी के रूप में केदार खंड में आ गए। पांडव उनके पीछे आए। जब शिव ने देखा कि पांडव उन्हें ढूंढ लेंगे तो उन्होंने धरती में विलीन होने का प्रयास किया। पांडवों ने उनके शरीर को पकड़ लिया। शिव का शरीर 4 टुकड़ों में बट गया। पीठ का भाग, जिसे केदार कहा जाता है, यही केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसीलिए केदारनाथ पंच केदार का प्रमुख मंदिर है। बाकी 4 मंदिर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर हैं, जो बाहजे, नाभि और बालों के प्रतीक हैं। लेकिन यह कथा सिर्फ आस्था का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक आधार भी है। ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर का वर्तमान रूप लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। शंकराचार्य भारत भर में धर्म की एकता स्थापित करने के लिए यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि केदार खंड प्राचीन काल से ही शिव की उपासना का केंद्र रहा है। उन्होंने यहाँ एक स्थायी मंदिर का निर्माण करवाया ताकि भक्त इस पवित्र स्थान पर निरंतर पूजा कर सकें। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। केदारनाथ मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। ये पत्थर स्थानीय नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से लाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस समय कोई सड़क नहीं थी, कोई वाहन नहीं था, कोई बैलगाड़ी भी इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती थी। फिर भी हर पत्थर का वजन कम से कम 1 से 2 टन है। कुछ पत्थर तो 3 या 4 टन के भी हैं। इन पत्थरों को कैसे ऊपर लाया गया? ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि श्रमिकों ने इन पत्थरों को रस्सियों और लकड़ी के रोलर्स की मदद से खींचा। लेकिन यहाँ तक कि वह भी असंभव लगता है, क्योंकि ढलान इतना खड़ा है कि आज भी घोड़े या खच्चर कुछ हिस्सों में नहीं चढ़ पाते। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, पत्थरों की कटाई और फिटिंग। केदारनाथ मंदिर की दीवारें इतनी सटीक हैं कि 2 पत्थरों के बीच कहीं भी एक कागज की परत भी नहीं घुस सकती। यह फिटिंग इतनी सटीक है कि आज के लेजर टूल्स भी इसे दोहराने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन उस समय न तो लेजर था, न ड्रिल मशीन थी, न ही कोई धातु का औजार इतना कठोर था जो ग्रेनाइट को इतनी सटीकता से काट सके। फिर भी मंदिर बन गया, और न सिर्फ बना बल्कि यह मंदिर लगातार 8 से 900 साल से अटूट खड़ा है। इस समय के दौरान यहाँ कई भूकंप आए हैं। 1803 का भूकंप, 1991 का भूकंप और 2013 की भीषण बाढ़, सभी ने आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया। लेकिन केदारनाथ मंदिर की दीवारें टस से मस नहीं हुई। 2013 की बाढ़ की बात करें तो यह एक ऐतिहासिक आपदा थी। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में भारी बारिश हुई। चौराबाड़ी ग्लेशियर टूट गया। मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। लाखों लीटर पानी और मलबा केदारनाथ की ओर बहने लगा। आसपास के सभी भवन, दुकानें, आवास, सब कुछ बह गया। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, अचानक अपनी स्थिति बदलकर मंदिर के सामने आ गई। यह चट्टान पानी और मलबे के प्रवाह को मोड़ने में सक्षम हुई, जिससे मंदिर को सीधा झटका नहीं लगा। क्या यह प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह भूस्खलन का परिणाम था, लेकिन यह तथ्य अटल है कि मंदिर बच गया, जबकि उसके ठीक आसपास का हर ढांचा नष्ट हो गया। अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला के रहस्यों की। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, जो हिंदू मंदिरों के लिए सामान्य है। लेकिन जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो शिवलिंग की ओर देखने पर आपका चेहरा उत्तर की ओर होता है। यह वास्तुशास्त्र के पारंपरिक नियमों के खिलाफ है, लेकिन यहाँ यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि केदारनाथ की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ परंपरागत नियम लागू नहीं होते। मंदिर की छत पिरामिड आकार की है, जो बर्फ के भार को सहने में सक्षम है। दीवारें लगभग 4 फीट मोटी हैं। इन दीवारों में कहीं भी सीमेंट या चूना नहीं लगा है, फिर भी ये दीवारें सदियों से खड़ी हैं। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। यह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। इस पर निरंतर जल टपकता रहता है, जो न तो वर्षा से आता है और न ही हिमनद से। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जल ऊपर की चट्टानों से एक अदृश्य स्रोत के माध्यम से आता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राचीन जल संचयन प्रणाली का हिस्सा है।
है जो शंकराचार्य के समय में बनाई गई थी। अब बात करते हैं मंदिर के आसपास के पवित्र स्थलों की। केदारनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर नीचे गौरीकुंड स्थित है। यहाँ पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इस कुंड का नाम गौरीकुंड पड़ा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता कठिन है जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते में कई छोटे मंदिर, झरने और विश्राम स्थल हैं। मंदिर के ठीक पीछे भैरव गुफा है। भैरव शिव के रौद्र रूप हैं और मान्यता है कि केदारनाथ की रक्षा भैरव करते हैं, इसलिए तीर्थ यात्री मंदिर दर्शन के बाद भैरव गुफा जरूर जाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के वार्षिक बंद होने की प्रथा की। केदारनाथ मंदिर हर साल दीपावली के बाद बर्फ के कारण बंद हो जाता है। यह बंद होने की प्रक्रिया विशेष है। पहले शिवलिंग को बर्फ के ढेर से ढक दिया जाता है, फिर मंदिर की उत्सव मूर्ति, जिसे बॉडी कहा जाता है, को ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ में शिव की बॉडी 6 महीने तक विश्राम करती है। इस अवधि में केदारनाथ में कोई पूजा नहीं होती, लेकिन कई यात्री कहते हैं कि वे रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाज सुनते हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। अब बात करते हैं आधुनिक शोध की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने केदारनाथ क्षेत्र का अध्ययन किया है। उनके अनुसार यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से अत्यधिक सक्रिय है, फिर भी मंदिर अटूट है। तो ये थी कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल माइंड टेल्स को सब्सक्राइब